वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात कर देंगे कि ऑटोमेटिक जो वाटर प्रेशर पंप होता है वो क्या होता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाटर प्रेशर पंप होता है। आपने देखा होगा जिस तरह की आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हम टैंकी के साथ लगाते हैं आपके टॉप फ्लोर पर जहाँ पर हमारी पानी वाली टैंकी पड़ी होती है, ताकि पानी का प्रेशर जो है वो पूरा रहे। पानी के प्रेशर कम होने की वजह से बहुत सी दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ये ऑटोमेटिक वाटर प्रेशर पंप है। ये इसके ऊपर प्रेशर स्विच है और ये इसको दिखाता है कि यहाँ पे प्रेशर गेज भी लगी हुई है। प्रेशर स्विच के साथ यहाँ पे प्रेशर गेज भी लगी होती है जो प्रेशर के पानी वाटर के प्रेशर को मेजरिंग करती है, मेजरमेंट करती है। और ये इसका प्रेशर स्विच होता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो बहुत हार्ड स्प्रिंग होता है, जो पानी के ऊपर और नीचे ऊपर करता है, इसके कनेक्टिंग काम करता है और कोई काम नहीं था। चलिए जनाब यार इसको खोल के देखते हैं इसके प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम आ रहा है क्या आ रहा है। पंप को मैंने चेक कर दिया, पंप जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। ये सिंगल फेज पंप है, सिंगल फेज पंप है। चूँकि ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए 220 से 230 वोल्ट है और 162 एटम पेयर है। 0.6 किलो वाट है, 0.6 किलो वाट है 1800 आरपीएम में। तो चलिए गाइस प्रेशर स्विच को खोलते हैं, खोल के इसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि प्रेशर स्विच किस तरह काम करता है, ये क्या होता है। ये जनाब ये प्रेशर स्विच हमने खोल लिया है। ये नीचे देखें, ये जो इलेक्ट्रिक पंप मोटर है उसके ऊपर ये यहाँ पे प्रेशर स्विच कैसा होता है चूड़ियों की मदद से। ये देखिए इसमें कुछ जंग कचरा वगैरह है, इसकी भी हम सफाई करेंगे। ये जनाब ये प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच के ऊपर जो है प्रेशर गेज लगी होती है जो पानी को मेजरमेंट करती है कि पानी का प्रेशर कितना है। इसके साथ ही आपको दिखाते हैं इसमें इनलेट और आउटलेट कहाँ कहाँ है। यहाँ से पानी इन होता है, मोटर से जो पानी आता है पंप से वो सीधा यहाँ जाता है और यहाँ से पानी जो प्रेशर के साथ आउट होता है। ये आउट पाइप का जो तकरीबन 1 इंच तक है, इसका आउट डायमीटर इसका 1 इंच तक है। ये ऊपर इस पर स्प्रिंग होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी मोटर बिल्कुल ठीक होती है लेकिन आपका जो प्रेशर स्विच है वो ख़राब हो जाता है। प्रेशर स्विच आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। प्रेशर स्विच की जो कीमत है वो मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब अप एंड डाउन थोड़े से हो सकते हैं। तो जनाब ये प्रेशर स्विच हमने बिल्कुल आपको दिखा दिया किस तरह वर्क करते हैं। आते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन की तरफ, आते हैं इसके इलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ। ये इन 4 स्क्रू को हम खोलेंगे तो नीचे से इसकी इनलेट और आउटलेट जो वायर है वो जा रही है आपको दिखाते हैं। इस प्रेशर स्विच के कवर को खोलेंगे तो इसके नीचे सिंपल से कनेक्शन है क्योंकि ये सिंगल फेज़ वाटर पंप का प्रेशर स्विच है। इलेक्ट्रिक पॉइंट देखने के ऊपर से ये लगा हुआ स्क्रू के कवर को हटाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं। क्योंकि ये सिंगल फेज़ पंप है, यहाँ पे जो इसके कनेक्शन की तरफ आते हैं यहाँ से इनलेट यानी कि सप्लाई आती है और यहाँ से आउटलेट जो है सप्लाई बाहर जाती है। ये इन और आउट है। ये सेंटर में आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये अर्थ का है। सबसे बेटर ये चीज़ कि आपके घर में अर्थिंग का बोर्ड होना चाहिए और आपकी हर चीज़ जो वो प्रोटेक्टेड अर्थ होनी चाहिए। ये जनाब मेरा प्रेशर स्विच के जो सिंपल से कनेक्शन थे हमने आपको दिखा दिए। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब इस प्रेशर स्विच को हम टेस्ट करके देखते हैं सीडीएस टेस्ट लैंप की मदद से। ये जो इनपुट तारे हैं यहाँ पे इनपुट सप्लाई देते हैं और यहाँ पे आउटपुट, चूँकि हमारे साथ पास भी मोटर नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 200 वाट का बल्ब लगा लेते हैं और नीचे से यहाँ पे पानी का प्रेशर जाता है। इससे इसको दबा के देखते हैं कि कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होता है कि नहीं होता। अगर ये ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब ये प्रेशर स्विच बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं तो बाज़ार से आपने इस तरह का प्रेशर स्विच लेके मोटर पे लगा देना है तो मोटर बिल्कुल आपकी ओके हो जाएगी। अब इस टेस्ट करते हैं सीडीएस टेस्ट लैंप पे। तो चले जी गाइस आते हैं प्रेशर स्विच के कनेक्शन की तरफ। चूँकि हमारे पास अभी मोटर नहीं तो हम प्रेशर स्विच को टेस्ट करने के लिए इसके साथ 200 वाट का जो है इनकैंडिसेंट लैंप लगाएंगे, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं। सिंपल से कनेक्शन है क्योंकि सिंगल फेस मोटर है। यहाँ पे हम जनाब 200 वाट का जो है बल्ब लगा देंगे और पेज को आपने स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देना। ये हमारी यहाँ पे गाइस हमने ये इनपुट सप्लाई दे दी है, ये आउटपुट सप्लाई जो कि मोटर के लिए जाती है। यहाँ पे हमने 200 वाट का ये बल्ब लगा दिया है इसको टेस्ट करने के लिए। ये प्रेशर स्विच बिल्कुल ठीक है। और प्रेशर स्विच मैकेनिकली तौर पे किस तरह काम करता है, या नीचे लगी हुई मशीन को इस तरह हाथ से दबाते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं है। पानी के प्रेशर से ये ऊपर चली जाती है और जो आगे आउटलेट मोटर वो चलना शुरू हो जाती है। जिस तरह हमने हाथ से दबा दिया, अभी हम इसको ऊपर करके देखिए कुछ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली बल्ब अगर खुद ऑफ हो जाएगा तो ये प्रेशर स्विच ठीक काम कर रहा है, अगर नहीं तो ये प्रेशर स्विच ख़राब है। प्रेशर स्विच को हमने सप्लाई दे दी और 200 वाट का बल्ब लगा लिया। अब गाइस हम इस नीचे से जहाँ से पानी इनलेट में दाखिल होता है वहाँ इस लीवर को दबाते हैं। दबाने से अगर बल्ब रोशन हो जाता है तो प्रेशर बिल्कुल ठीक है। ये भी हमने चेक करना है कि कुछ सेकंड के बाद इस बल्ब को ऑफ होना चाहिए। देखिए प्रेशर स्विच के नीचे हमने लीवर को दबाया तो बल्ब बिल्कुल रोशन हो गया, प्रेशर स्विच काम कर रहा है। अब देखते हैं कुछ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ होता है कि नहीं होता। अगर ये ऑटोमेटिकली खुद ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब प्रेशर स्विच बिल्कुल ठीक है, बल्ब ऑफ हो गया। फिर से दोबारा हमने ऑन किया। अब कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद जितना इसका टाइमर है, अगर फिर बल्ब ऑफ हो जाता है तो हमारा प्रेशर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।